आत्मन। सहज योग में आज गुरु अमरदास जी का एक पद ले रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जीवन दीप 1479 से 1575 ईस्वी तक पंजाब और भारत की धरती पर जलता रहा। गुरु अमरदास जी ने समाज में कई सुधार किए। सती प्रथा का, जाति प्रथा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। लंगर की प्रथा शुरू की ताकि जाति पात का भेद भुलाकर सब लोग एक साथ पंगत में बैठकर खाना खाएं। यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी जब उनसे मिलने आया तो पहले लंगर में बैठकर जब उसने भोजन कर लिया, उसके बाद ही गुरु अमरदास जी ने उससे मिलना स्वीकार किया। सुनो क्या कहते हैं। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सारे वेद आ गए, सारे उपनिषद आ गए, सारा सहज योग इस बात में आ गया, सारा धर्म इस बात में सिमट गया। धर्म है क्या, सहज योग है क्या? अपने उद्गम की खोज, अपने मूल की खोज। इसीलिए सहज योग को मीन मार्ग भी कहा गया है। जैसे मछली धारा की विपरीत दिशा में चलती चली जाती है, ऐसे ही साधक जहाँ से शब्द की गूंज आ रही है, जहाँ से ओंकार की गूंज आ रही है, उसको जानना है और उस दिशा में बढ़ते चले जाना है। तभी तो कबीर साहब सहज योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सबद खोज मन बस करे, सहज योग है ये। संत सबद निजसार है, या तो झूठी दे। बस शब्द को खोजो, शब्द की दिशा में बढ़ते चलो, उस उद्गम को खोजो जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से तुम्हारी चेतना आई है। बूंद को करना क्या है? उस सागर को खोज भर लेना है जहाँ से वो चली है। मन तो ज्योत स्वरूप है, जिसको कबीर साहब कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। सर्वप्रथम परमात्मा ने वो आदि ज्योति पैदा की, वो नूर पैदा किया, उसी नूर से प्रकृति पैदा हुई। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। उसी एक प्रकाश से सारा जग पैदा हुआ है। किसको श्रेष्ठ कहोगे, किसको निकृष्ट कहोगे? अपना मूल पहचान। और जिस दिन अपने मूल को जान लोगे, उस दिन तुम भी कबीर साहब की तरह कह उठोगे, दरियाओं को लहर दरियाव है जी, भिन्नम कोयम। अरे दरिया की लहर भी दरिया है, दोनों में भिन्नता कहाँ है? किसी ने शंकराचार्य से पूछा है कि आपने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा, उपनिषदों का भाष्य लिखा, गीता का भाष्य लिखा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? करोड़ों ग्रंथ हैं, करोड़ों ग्रंथों में करोड़ों करोड़ों बातें हैं, लेकिन ये सारे धर्म ग्रंथ, ये सारे ऋषि, ये सारे बुद्ध पुरुष, ये सारे संत कहना क्या चाहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं, अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटिभि। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसको मैं तुम्हें आधे श्लोक में कहना चाहता हूँ। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरः। ब्रह्म ही है, जिसको तुम जीव कहते हो वो तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जिस दिन अपने मूल को जान लोगे, उस दिन तुम भी ऋषियों की तरह कह उठोगे, अहम ब्रह्मास्मि। जिसको गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है यह जीव और अविनाशी है, ये मरण धर्मा नहीं है। जिस दिन तुम भी जानोगे, उस दिन भी ये घोषणा कर पाओगे कि तुम उसी के अंश हो, तुम उसी के हिस्से हो, जिसको उपनिषद का ऋषि कहता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से पूर्ण को ले लो तो पूर्ण ही बचता है। कहते हैं, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। बस एक बात जान लो, अगर मान लो नहीं, जान लो अगर, कि वह ईश्वर, वह प्रभु, वह ओंकार वो सदा तुम्हारे साथ रहता है, तो फिर
तुम्हारे सारे दुख विदा हो जाते हैं, फिर तुम निश्चिंत हो जाते हो, फिर तुम निर्भय हो जाते हो, फिर तुम निडर हो जाते हो। तुम भी गुरु अर्जुन देव जी की तरह गा उठते हो, सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नरा पीर मिलया। सुनो सखी, सुनो मित्रों, मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, मैं अपने प्रियतम से मिल गया। सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नरा पीर मिलया। उसी के साथ रहता हूँ, सखी नाल बसा अपने प्रीतम प्यारे। मेरा गोविंद मेरे साथ रहता है, मेरा तन मन हरि संग हिलया। मेरा शरीर, मेरा मन अब उसी प्रियतम के साथ झूमता रहता है। गुरुमति रंग मान, जो गुरु कहता है उसकी बात पर ध्यान दो। जो गुरु शिक्षा दे रहा है, जो गुरु उपदेश दे रहा है, उस पर चलो। अपने मन की मत करो, मन चाही मत करो, गुरु चाही करो। क्योंकि गुरु की दृष्टि तत्ववादी दृष्टि होती है। तुम्हारी अपनी दृष्टि जो मन के अनुसार चलोगे, अपनी बुद्धि के अनुसार चलोगे, वो मतवादी दृष्टि होती है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं ना, मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। सूरज उगा उल्लुआ कहे अंधेरी रात। जैसे उल्लू को कहोगे कि सूरज उगा है, उल्लू कहता है कहाँ सूरज उगा है, तो रात ही रात नजर आती है। ऐसे ही जो गुरु कह रहा है वो देख के कह रहा है। मैं कहता आंखन देखी, कहते हैं ना ओशो, मैं आंखों देखी बात कह रहा हूं। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी साँच। दरिया झूठ से झूठ है, साँच साँच सो साँच। देख करके, अनुभव करके गुरु कह रहा है। तो गुरुमति रंग मान, जो गुरु की दृष्टि है उस दृष्टि से अपने को रंग लो, उस तत्ववादी दृष्टि से अपने आप को रंग लो। मूल पछाण ता सहजाण, मरण जीवन की सोझी होई। जिस दिन मूल जान लोगे, अपना उद्गम जान लोगे, उस दिन जानोगे कि वह गोविंद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। उस मूल को खोजो। चलेंगे साथ हम तुम जब, तो मंजिल को खबर होगी। जिस दिन तुम खोज की मार्ग पर, डगर पर बढ़ जाते हो, उस दिन परमात्मा को खबर हो जाती है। परमात्मा तुम्हारी मदद को आ जाता है। चलेंगे साथ हम तुम जब, तो मंजिल को खबर होगी। समंदर में उठेगा ज्वार, ऊंची हर लहर होगी। झूम जाता है समंदर भी, झूम जाते हैं वृक्ष भी, झूम जाता है चांद भी कि कोई एक बंदा खुदा की ओर चला तो सही। जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, चलोगे रोशनी होगी, बुजुर्गों की नज़र होगी। ऐसा मत सोचना कि मार्ग में अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत सारे दीप जले हैं। कृष्ण ने दीप जलाए हैं, कबीर ने दीप जलाया है, बुद्ध महावीर ने जलाया है, ओशो ने जलाया है। उन दीपों की रोशनी आज भी विद्यमान है। करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह, तो क्या रब यूं ही बैठेगा? शुरुआत तो करो। क्या रब ऐसे ही तटस्थ होकर के बैठेगा तुम्हारी ओर से? करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह, तो क्या रब यूं ही बैठेगा? अंधेरे को मिटाने को रूहानी एक सहर होगी। एक आत्मिक प्रभात हो जाता है। दरिया सूरज उगिया, 34 हुआ उजास। नाम प्रकाशे देह में, तो सकल भरम का नाश। न दुनिया थी हंसी इतनी नहीं थे ऐसे मैखाने। याद रखना, इतनी हसीन दुनिया कभी नहीं थी। आज जो स्वतंत्रता है, धार्मिकता की आज़ादी है, कभी पहले नहीं थी। और आज जो उपलब्ध है, विज्ञान के कारण उपलब्ध है, हजारों लाखों लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं। सुनो, न दुनिया थी हंसी इतनी नहीं थे ऐसे मैखाने। बड़े सुंदर मैखाने आज हैं, बड़ी सुंदर मधुशालाएं आज हैं। वो बच्चन जो कहते थे ना, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। नहीं, बात बदल गई है। मैखाने भी बड़े सुंदर हैं और बड़े सुंदर सुंदर साकी हैं। न दुनिया थी हंसी इतनी नहीं थे ऐसे मैखाने, चले आओगे पीने तिश्नगी सच्ची अगर होगी। अगर सच्ची प्यास होगी, तुम रुक पाओगे भला? सच्ची प्यास हो तो तुम्हें रुकने नहीं देगी। फना में मिटने को राजी बका उनकी विरासत है। नहीं हम मरने वाले हैं, खुदा को यह खबर होगी। जिस दिन मिटने को तुम राजी हो, उस दिन परवान चढ़ जाते हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटने को राजी हो जाओ, फिर तो तुम वृक्ष बन जाते हो। मेरे मुर्शिद ने मुझको राज एक आकर यह बतलाया, रूहानी सफर की अब ओशोधारा ही डगर होगी। याद रखना, मेरे मुर्शिद ने बड़ी प्यारी बातें ओशो ने बताई हैं। वो समाधि की बातें, वह संबोधि की बातें, वो आत्मज्ञान की बातें, वो मूल को खोजने की बातें, अनंत अनंत जो भी मार्ग आज तक थे, ओशो ने उन सब का उद्घाटन कर दिया है। अब तुम पर निर्भर करता है
कि तुम उस मार्ग पर चलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक कहते हैं, एक बार उस मूल को जान लो। तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मरण जीवन की सोची हुई, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इस बात को तुम जान लेते हो। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, बस इतनी सी बात है। इस बात को तब जानते हो जब उस ओंकार को, अपने मूल को जान लेते हो, उस अमृत तत्व को जान लेते हो। गुरु प्रसादी एको जाना ता दूजा भाव न होई। और गुरु की कृपा से फिर अद्वैत घटित हो जाता है, फिर संबोधि घटित हो जाती है, फिर दूसरा भाव। कबीर साहब कहते हैं ना, भाव मिटाओ दूजा, वो द्वैत का भाव, सारे द्वंद्व विदा हो जाते हैं। क्या घटना घटती है? मन शांति आई, बजी बधाई, ता हुआ परवाणी। 3 घटनाएं घटती हैं। अहंकार मिट जाता है, एक शांति आ जाती है, निराकार में स्थित हो जाते हो। दूसरी घटना क्या घटती है? बजी बधाई, समाधि में उस अंतर गुफा में जाते हो तो आनंद हो जाता है, बजी बधाई। और तीसरी घटना क्या घटती है? ता हुआ परमाणु, तुम ऊपर चढ़ जाते हो, उत्सव तुम्हारे जीवन में आ जाता है, उत्सव ही उत्सव। शांति अस्मिता के तल पर, समाधि के तल पर आनंद, और फिर अहोभाव में जीना शुरू करते हो तो उत्सव आ जाता है। यूं कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अमरदास जी के माध्यम से कि इसलिए मन, एक सीधी सी बात तू जान ले कि तू ज्योत स्वरूप है, तू प्रकाश स्वरूप है, तू आलोक स्वरूप है। अपने मूल को जानना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।